Good morning students, I am Ita Sharma from Lyall Public School बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 21 अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। अव्यय क्या होता है? यहाँ कुछ वाक्य हैं, जैसे मोहन यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगा, मोहिनी यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगी, वे लड़के यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेंगे, वे लड़कियां यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगी, मोहन को यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, आपको यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, वे यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगी या फिर नाचेंगे। अब यहाँ इतने सारे वाक्य हैं, देखिए मोहन, इसकी जगह मोहिनी आ गया, फिर आ गया वे लड़के, फिर आ गया वे लड़कियां, फिर आ गया मोहन, फिर आ गया मुझे, फिर आ गया आपको और फिर आ गया मैं, वे। तो हर शब्द है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लड़का, लड़की, ये, वे, आपको, मुझे, उसका, उसकी, ये वाले शब्द चेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है जो कॉमन चल रहा है, कौन सा? वहां, यहां बिल्कुल नहीं, यहां बिल्कुल नहीं, यहां बिल्कुल नहीं। सारे वाक्यों में ये वाले शब्द है वो कॉमन चल रहे हैं, बाकी सब चेंज हुए हैं। देखिए नाचना, नाचेगी, नाचेंगे, है ना, ये सब चीज चेंज हुई है। सिर्फ कौन सा शब्द चेंज नहीं हुआ? यहां बिल्कुल नहीं, ये वाला शब्द चेंज नहीं हुआ। तो जो शब्द चेंज नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। देखिए आपने देखा कर्ता, यानी कि मोहन, मोहिनी, वे लड़के, वे लड़कियां, मुझे, आपको, वे आदि शब्द जो बदल रहे हैं वो कर्ता के अनुसार क्रिया भी बदल रही है, नाचेगा, नाचेगी, नाचेंगे, ये शब्द भी बदल रहे हैं। तो ये क्या है? चेंज होने वाली चीजें है, परिवर्तनशील है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। और दूसरी ओर यहाँ बिल्कुल और नहीं किसी भी लिंग, वचन या कारक के बदलने पर बदलते नहीं हैं। यानी स्त्रीलिंग है तो भी ये शब्द एज इट इज आया कि यहाँ बिल्कुल नहीं, और पुरुष है तो भी यहाँ बिल्कुल नहीं शब्द आया है, एक वचन है तो भी यहाँ बिल्कुल नहीं शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और बहुवचन है तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये शब्द एज इट इज रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनका व्यय नहीं होता, व्यय यानी ये खर्च नहीं होते, खत्म नहीं होते, इधर उधर नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को हम डिटेल से पढ़ते हैं। अव्यय के भेद होते हैं 5 प्रकार के: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अव्यय किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? अव्यय किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो अव्यय के 5 भेदों में सर्वप्रथम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। सभी के सेपरेट चैप्टर है। अव्यय वाले चैप्टर में सबसे पहला जो है वो है क्रिया विशेषण। कुछ एक वाक्य हम पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ेंगे तो हमें चीजों का ध्यान पड़ेगा। तो वाक्य है, आज वर्षा बहुत तेज हुई। तो बहुत तेज है वो क्या है? वाक्य है। वाक्य के अंदर सड़कों पर घुटनों तक पानी आ गया, ऐसी वर्षा आज ही हुई है, मैंने ऐसा दृश्य यहाँ पहले नहीं देखा था। तो अब देखिए इन सब वाक्यों में कुछ एक डिफरेंस आपको लगेगा। बहुत तेज यानी तरीका बताया गया है, घुटनों तक, आज ही, यहां पहले नहीं। तो ये क्या है? अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस है, इनके आधार पर हम इनको क्रिया विशेषण के भेदों में बांटते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे हम। देखिए क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए रंगीन शब्द, मैंने जिसमें सर्कल लगाया वो आपने वाक्य पढ़े होंगे कि बहुत तेज। बहुत तेज का मतलब है रीति, यानी वर्षा कैसे हुई, कैसे शब्द का हमें आंसर मिल रहा है, बहुत तेज हुई, तो वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहां तक पानी आया? घुटनों तक। कितना या कहां तक? तो ये आपका है परिमाणवाचक। वर्षा कब हुई? तो इसमें हमें समय का पता चल रहा है, इसलिए ये होगी हमारे कालवाचक। दृश्य नहीं देखा, कहां नहीं देखा? यहां। तो ये हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
तो क्रिया विशेषण की अगर परिभाषा हमसे पूछी जाए तो हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो देखिए इस शब्द से ही पता लग रहा है हमें, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्रिया विशेषण के भी। अब देखिए अब तक हमने कितनी चीजें पढ़ी है? अब तक हमने पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है अव्यय। अव्यय क्या होता है? जो लिंग, वचन और काल के आधार पर जो शब्द कभी परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये भेद होते हैं अव्यय के। फिर सबसे पहला अव्यय हमने पढ़ा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के खुद के कितने भेद होते हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहला है रीतिवाचक। रीति का मतलब काम करने का तरीका या ढंग, हम किस तरीके से काम करते हैं। बच्चा धीरे धीरे बोलता है तो उसका बोलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे। वह मन ही मन मुस्कुरा रही है तो उसका मुस्कुराने का तरीका क्या है? कि वो मन ही मन मुस्कुराती है। वह तेजी से दौड़ता है तो उसके दौड़ने का तरीका क्या है? तेजी से। वह चुपके चुपके रोती है, वह छुप छुप के रोती है, चुपके चुपके रोती है। तो ये क्या है आपका? रोने का ढंग क्या है उसका? चुपके चुपके, है ना। तो ये हो गया आपका रीतिवाचक। देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया की रीति का बोध कराने वाले विशेषण रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की रीति का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे? रीतिवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे देखिए कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुए के चलने का ढंग क्या है? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया? उसकी रीति हो गई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कछुए का चलने का ढंग क्या है? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गई? उसकी रीति हो गई, चलने का तरीका हो गया। तो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए चीता तेजी से दौड़ता है, तो चीते के दौड़ने का ढंग क्या है? तेजी से। तो ये हो गया आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए मुग्धा मन ही मन हंसती है, तो मुग्धा के हंसने का तरीका क्या है? मन ही मन। नेक्स्ट देखिए करुणा चुपके चुपके रोती है, तो इसके रोने का ढंग क्या है? चुपके चुपके। तो ये रंगीन शब्द क्रिया करने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो क्रिया किस समय में हो रही है? तो क्रिया के समय का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अभी आएगा, आएगा कब आएगा? अभी। मैं उससे पहले से जानता हूं, तुम उसे कब से जानते हो। कब शब्द का अगर हमें आंसर मिलता है तो वो हमारा क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं उसे कब से जानता हूं? पहले से। उसकी परीक्षा कल है, उसकी परीक्षा कब है? कल। तो इसमें क्या हो गया? काल का बोध हो गया। शाम कब तक आएगा? तो शाम कब तक आएगा। ये यहाँ पर कब तक में हमें क्या पता चल रहा है? काल यानी समय का पता चल रहा है। तो ये रंगीन शब्द क्रिया के समय का बोध कराते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब जगह है कि क्रिया किस जगह हो रही है, तो क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर आइए, कहाँ आइए? कहाँ शब्द का हमें आंसर मिल रहा है? इधर आइए। तो इधर शब्द क्या हो गया? स्थान हो गया। ऊपर मत जाइए, कहाँ मत जाइए? ऊपर। तो ऊपर भी स्थान हो गया। वहां धूप पड़ रही है, कहाँ धूप पड़ रही है? वहां। पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, तो मछलियां कहाँ है? पानी के अंदर। तो स्थान हो गया। यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, इधर उधर, ये सब क्या आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनकर वह बहुत हंसा। कितना हंसा? बहुत। बहुत मात्रा हो गई, कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, जरा सा। ये शब्द क्या है? परिमाणवाचक।
पुष्पा बहुत कम बोलती है। पुष्पा कितना बोलती, कितना शब्द का हमें आंसर मिल रहा है, बहुत कम। तो बहुत कम क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए, इसे जरा पढ़ लेने दो, उसे कितना पढ़ लेने दो, जरा सा। मेरे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दो, उसके लिए कितना खाना छोड़ दो, थोड़ा सा। तो कितना शब्द का हमें आंसर मिल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, परिमाणवाचक, यानी मात्रा का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। चौकीदार अचानक चला गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। डॉक्टर देर से आया, कालवाचक। तूफान कल आया था, कालवाचक। इतना तंग न करो, परिमाणवाचक। राम पानी के भीतर बहुत देर तक डुबकी लगाए रखा, स्थानवाचक। अभी अभी चांद निकला है, कालवाचक। वह जोर जोर से बड़बड़ा रहा था, रीतिवाचक। रामलाल चुपके चुपके हंसता है, इसमें भी आपका आएगा रीतिवाचक। नेक्स्ट है आपके वाक्य बनाने, तो ये आप स्वयं बनाइएगा। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण छांटना, तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं, सर्वत्र धूप फैली थी, सर्वत्र यानी सब जगह, तो जगह का पता लग गया इसलिए स्थानवाचक। मैं आपके आगे आगे चल रहा हूं, आगे आगे का मतलब क्या हो गया, स्थानवाचक। चलते चलते नहीं खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, चलते चलते, तो इसमें आएगा आपके रीतिवाचक। जितना खा सके उतना लो, तो इसमें मात्रा का पता लग रहा है, तो ये आपका परिमाणवाचक। उधर शब्द में आपके आएगा स्थानवाचक, उधर कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कहां कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, तो इसमें आपके आएगा स्थानवाचक। मैं आम खाऊंगा, इसमें रीतिवाचक, तो रीतिवाचक यानी क्या आएगा, आराम से, उसके खाने का ढंग क्या है, आराम से। मैं अमरूद खाऊंगा, कालवाचक में देखिए, मैं कल अमरूद खाऊंगा, तो इसमें हमें काल का पता लग रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारे, मैं केला खाऊंगा, तो इसमें हमें स्थानवाचक से, तो मैं वहां केला खाऊंगा, स्थान का पता चल रहा है वहां। मैं खाना खाऊंगा, तो कितना खाना खाऊंगा, परिमाणवाचक में कम खाना खाऊंगा। और नीचे आपके क्रिया विशेषण के भेद हैं, तो प्लीज आपको उसमें अपने अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास कीजिएगा। नेक्स्ट अपने सेशन में हम इसको वापस से रिवीजन करेंगे, कल की क्लास में हम इसको वापस से देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।